जिस तरह इस दुनिया में खुदा, भगवान और गॉड के मानने वाले अलग अलग मज़हब मौजूद हैं, इसी तरह शैतान और बुरी ताकतें भी यहाँ एग्जिस्ट करती हैं। उन्हीं ताकतों में एक बुरी ताकत विचक्राफ्ट है। जादू टोना करना शैतान के मानने वालों का एक रिलीजियस रिचुअल है। पैगनिज्म, हिंदुइज्म, कन्फ्यूशियनिज्म और नेटिव अमेरिकन्स विचक्राफ्ट को एंशिएंट टाइम में प्रैक्टिस किया करते थे और इन मज़ाहिब में इसे प्रैक्टिस करने वालों की एक बड़ी तादाद हमेशा से ही मौजूद रही है। जुडाइज़म और क्रिश्चियनिटी में विचक्राफ्ट को सख्ती से मना किया गया है। ओल्ड टेस्टामेंट्स में यहोवा ने इज़राइलियों को उन लोगों से खबरदार किया था जो घिनौने काम करते और लोगों की बलि चढ़ाते हैं। बाइबल के एग्जॉस्टिक चैप्टर में जब मूसेस ने फ़िरौन के सामने अपनी लाठी को सांप में बदला तो फ़िरौन के दरबार में मौजूद कुछ जादूगरों ने भी ऐसा ही किया और यही एंशिएंट इजिप्ट का विचक्राफ्ट था, जो बुरी और शैतानी इल्म की एक ब्रांच है। इस्लाम के मुताबिक विचक्राफ्ट की दो किस्में होती हैं, एक सफ़ेद और एक काला जादू। जादू का ये इल्म हज़ारों साल पहले बेबीलोन के शहर में दो फरिश्तों के ज़रिए उतारा गया था, जिनका नाम हारूत और मारूत था, और वो लोगों को जादू सिखाते थे। लेकिन लोगों ने इस इल्म का गलत इस्तेमाल किया और इसे काला जादू बना दिया। इस्लाम में ब्लैक मैजिक और विचक्राफ्ट को सख्ती से बुरा माना गया है और इसे करने वालों को सख्त सज़ा देने की बात की गई है। अगर हिंदुइज्म की बात करें तो वेद और पुराणों में विचक्राफ्ट को मेंशन किया गया है और पुराणों में डार्कनी और योगिनी जैसी डायन का जिक्र आया है, जिनका ताल्लुक देवी काली से है, जो बहुत ही जालिम और ख़तरनाक होती है। ऐसा माना जाता था जिन औरतों के साथ बुरा सलूक होता था या जो प्रेगनेंसी के दौरान मर जाती हैं, वही डायन का रूप ले लेती हैं और इनका खाना लोगों का खून होता है। 1912 में इंडिया में डायन को पकड़ने और विचक्राफ्ट की कहानियाँ बहुत मशहूर हुईं, जिसे उस ज़माने में ब्रिटिशर्स ने रिकॉर्ड की थी। लेकिन भारत के कई गांवों और देहातों में इन डायन को अच्छा भी माना जाता था, जो लोगों की मदद करती थीं। विचक्राफ्ट को करने वाली ज़्यादातर माहिर औरतें होती हैं, जिन्हें विचेस कहा जाता है। ये विच ऐसी औरतें होती हैं जिनके पास काले जादू का इल्म होता है और ये अपने इस इल्म की मदद से किसी भी इंसान या हालत को कंट्रोल करने की ताकत रखती हैं। ये विचेस शैतान और बुरी ताकतों की पूजा करती हैं और अपनी शक्ल और जिस्म को बदलने की पावर भी रखती हैं। ये किसी भी शैतान या बुरी रूह को अपने काबू में करके उनसे काम भी करवा सकती हैं। यही वजह है कि एंशिएंट टाइम से ही हर इलाके में लोग विचक्राफ्ट से डरते थे। ये विचेस रात के वक्त जादू टोने करने के लिए तरह तरह के शैतानी रिचुअल्स करती हैं, तंत्र मंत्र और अलकेनी की मदद लेती हैं और कई बार जानवरों और छोटे बच्चों की बलि भी चढ़ा देती हैं। ऐसा भी माना जाता है कोई बूढ़ी विच जवान बनकर किसी इंसान को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उसके साथ फिज़िकल रिलेशन भी बनाती है और इस तरह उस विच की ताकत बढ़ जाती है। एंशिएंट टाइम से ही इस दुनिया में विचेस मौजूद थीं, तो इसलिए जैसे ही लोगों को ये अंदाज़ा होता था कि ये औरत एक विच है, वो उसे पकड़कर जला दिया करते थे। वैसे तो विचक्राफ्ट हर ज़माने में पाया जाता था और हर सिविलाइजेशन में इसका जिक्र मिलता है, लेकिन साल 1450 से लेकर साल 1750 के बीच यूरोप में विचक्राफ्ट बहुत तेज़ी से फैला, जिसके नतीजे में चर्च ने ये कानून बनाया कि जो औरत भी विचक्राफ्ट प्रैक्टिस करते हुए पकड़ी गई
तो उसे मौत की सज़ा दी जाएगी। इसका नतीजा ये निकला कि जिस औरत पर भी डायन होने का शक होता, लोग उसे बिना किसी तहकीक के जिंदा जला दिया करते थे। यूरोप में 1450 के बाद सिर्फ 100 सालों के अंदर 2 लाख से भी ज़्यादा औरतों को डायन के नाम पर सजाए मौत दी गई थी। दुख की बात यह है, उनमें से कई औरतें ऐसी थीं जो दरअसल विचेस नहीं थीं। इस हादसे को विच ट्रायल्स के नाम से जाना जाता है। यूरोप में डायन को पकड़ने के लिए ख़ास तौर से एक्सपर्ट लोग होते थे, जो उन विचेस को पकड़ते और उन्हें सज़ा देते थे। उन्हें विच हंटर कहा जाता था। किंग और पॉप की तरफ से उन विच हंटर्स को अच्छी खासी तनख्वाह और कानूनी कार्रवाई करने का हक भी हासिल था। हिस्ट्री में कुछ ऐसी औरतों का भी जिक्र मिलता है जिनमें वाकई विच जैसी खासियत थी और जो खुलेआम विचक्राफ्ट को प्रैक्टिस करती पाई गई थीं। उनमें सबसे मशहूर नाम मदर शिप्टन का है। 16वीं सदी में इंग्लैंड में इस औरत की पैदाइश हुई थी। ये बचपन से ही बेहद बदसूरत और अजीबोगरीब थी। उसकी माँ पर विच होने का इल्ज़ाम था और ऐसा माना जाता था कि किसी शैतान से ताल्लुक़ बनाने पर उसने शिप्टन को पैदा किया था। शिप्टन जब बड़ी हुई तो लोगों से हमेशा दूर और अकेली रहना पसंद करती थी और ज़्यादातर वक्त एक गार में गुजारती थी। शिप्टन के पास कई काली ताकतें और जादू का इल्म था। शिप्टन लोगों को उनकी ज़िंदगी के मुतालिक फ्यूचर भी बताती थी और वो इतनी मशहूर थी कि वहाँ का बादशाह भी उसके पास फॉर्चून टेलिंग के लिए आया करता था। लेकिन चर्च ने शिप्टन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की और उसे जेल में डाल दिया। कैद खाने में ही साल 1561 में मदर शिप्टन की मौत हो गई। हैरानी की बात यह है कि उसने मौत से पहले उसने कुछ पेशन गोई की थी जो बिल्कुल सही साबित हुई। उनमें से एक द ग्रेट फायर ऑफ लंदन और दूसरी अमेरिकन सिविल वॉर थी। इंग्लैंड में आज भी शिप्टन का गार मौजूद है, जिसे एक हॉन्टेड प्लेस माना जाता है। एलाइस क्लिटर आइलैंड की पहली औरत थी जिसे विच करार दिया गया था। एलाइस ने कई मर्दों से अलग अलग शहर में शादियां की थीं और वो सभी मर्द बीमार होकर मर गए और कुछ ही वक्त में इसका खौफ पूरे इलाके में फैल चुका था। जब एलाइस के आखिरी हस्बैंड की मौत हुई तो खुद उसके बच्चों ने उस पर विच क्राफ्ट करने का इल्ज़ाम लगाया। 17वीं सदी के दौरान स्वीडन में मैट्रीन मैट्स डॉटर नाम की एक ख़तरनाक विच रहती थी। इस बेवा औरत पर काले जादू और बच्चे चुराने का इल्ज़ाम था जो खुद उसकी बेटी ने उस पर लगाया था। उसकी बेटी का कहना था कि काले जादू के लिए कि उसने अपने ही नवासों को शैतान के लिए बलि चढ़ा दिया था। मैनिन को गिरफ्तार किया गया और इल्ज़ाम साबित होने पर उसे ज़िंदा जला दिया गया। 19वीं सदी में नॉर्थ अमेरिका में मैरी कैथराइन नाम की एक विच रहा करती थी जिसने वहाँ वोडो की बुनियाद रखी। मैरी खुलेआम विच क्राफ्ट को प्रैक्टिस करती और इस तरह उसके फॉलोअर्स दिन ब दिन बढ़ते चले गए। लोगों का मानना था कि मैरी काले जादू की मदद से अपना जिस्म तब्दील कर सकती है, इसलिए उसके मानने वाले अब भी उसे ज़िंदा समझते हैं और उसकी कब्र पर जाकर कहीं अजीबोगरीब तरीके से उससे राब्ता करने की कोशिश करते हैं। हिस्ट्री में इस तरह के बहुत सारे विच क्राफ्ट के रियल इवेंट्स रिकॉर्ड किए गए, जिसे जानने के बाद विच क्राफ्ट को सिरे से नकारा नहीं जा सकता।